मसीह यसू के जाली और बाबरकत नाम में मिलता साहब सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर खुदावन ने हमें एक किया, हम खुदावन के हुजूर के खुदावन के नाम को मुबारक है, खुदावन के नाम को धन्यवाद कहें और हम सताइश उसी की करें और हम उसी को अपने हजूर वेलकम करते हैं। हमारे खुदावन यसू मसीह को हमारा बाप, हमारा मुनज्जी यसू मसीह ही, जो हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर आजमाइश में हमारे ऊपर हाथ अपना बढ़ाए रखता है और हमारा हाथ किसी भी मुश्किल में नहीं छोड़ता है। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और अपना सारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं। खतूर जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। आप इस जगह पर उतर आए, आप खुदा सालूस हैं, आप खुदावंद जी हमारे दरमियान हैं और अपना हाथ हम सब पे रखते हैं। आज जितने लोग लाइव सेशन में आते हैं इन सबको बहुत कर देना, जितनी आंखें देखते हैं खुदावंद जिनके ऊपर अपना बरकत से बड़ा हुआ हाथ बढ़ा कर रखना और आपका बरकत से बड़ा हुआ हाथ रहे इन सब पे और आप छूना खुदावंद इन सबको बहुत बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करना और अपने से कभी ना जुदा होने देना। सब कुछ मांगते आपके जुलाली और मीठे नाम से, आमीन। आमीन। सलाम सबको, गुड इवनिंग। हालेलुया। खुदा यीशु नासरी जो हमेशा हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ रहता है और अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता रहता है, वही जिंदा खुदा है, वही पवित्र है और जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता है और अपने हाथ को हमेशा मुझ पर, आप पर और हमारी ज़िंदगियों पर रखता है। तो जो अपनी मोहब्बत को हमारी ज़िंदगियों में रखता है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं, उसकी मोहब्बत को, उसकी वफादारी को जो आपसे और मुझसे करता है। तो हमेशा उसी के साथ लिपटे रहें, उसी के हजूर झुकें, उसी के कदमों में अपनी ज़िंदगियों को रखें और सारा जलाल यीशु मसीह को ही हमेशा आप लोग देते रहें, क्योंकि आपकी और मेरी ज़िंदगी का जो बानी है और ज़िंदगी देने वाला जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपका और मेरा खुदा है। हालेलुया। तो हमेशा उसी में अपनी ज़िंदगियों को रखें, उसी में मसरूर रहें, उसी में अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे दे, क्योंकि जिस ज़िंदगी में, जिस घर में यीशु मसीह होता है, वो ज़िंदगी बहाली की तरफ जाती है, वो ज़िंदगियाँ खुशहाली की तरफ जाती हैं, वो ज़िंदगियाँ हमेशा खुशहाल बहाल रहती हैं। तो हमेशा अपने यीशु को, अपने और मेरे ज़िंदा खुदा को हमेशा मुबारक कहते रहें, उसके हजूर हमेशा हर रोज़ झुका करें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वो ही है। तो एक छोटी सी दुआ को करते हैं खुदा यीशु मसीह के हुजूर और अपनी आंखों को खुदा बाप के हुजूर बंद रखेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर उतर आया है और यहाँ पर मौजूद है। आइए दुआ करना शुरू करते हैं खुदा यीशु मसीह के हुजूर। यस हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु नासरी, हम आप ही का शुक्र करते हैं, आप ही के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आप खुदावंद जी, जब हम आपको पुकारते हैं और जहाँ खुदावन जी हम आपको पुकार लेते हैं, आप वहाँ उतर आते हैं और अपने तख्त को लगा देते हैं। खुदावन जी, हमारा खुदावन जी ईमान और इत्तेकाद आप पर है मेरे जिंदा खुदावन जी, और आप ही मेरी खुदावन जी नासरी उम्मीद है। हमारा ईमान आप पर है और आप ही हमारी खुदावन जी ज़िंदगी है। खुदावन जी नासरी, हम आपके खुदावन जी बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा बाप, अपने हाथ को बढ़ाइए, कसरत से आज एक की ज़िंदगी में काम कीजिएगा। जितने भी लोग शामिल होते हैं, अपने हाथ को बढ़ाइएगा और गहरी बरकतों को इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर कीजिएगा और ये बहुत सी बरकतें खुदावन जी आपके हुजूर से लेके जाएं और खुदावन जी सारा इज्जत और जलाल आपको और आपके नाम को मिले। खुदा आप छू दीजिए, रहम कीजिए और एक एक की ज़िंदगी में आज कसरत से काम कीजिएगा। जितने भी लोग, जितनी भी आंखें आज हमको देखती हैं खुदावन जी, और रहम कीजिएगा और अपने हाथ को, अपनी तर्स की निगाह को हम सब पर, हम सब लोगों पर, हमारे घरानों पर खुदावन जी, जिंदगियों पर रखिए। खुदावन जी, हम आप में मजबूत होते रहे, शैतान को शर्मिंदा करें और करते रहें। खुदावन इस नासरी के आप हमेशा खुदावन यीशु मसीह जी बढ़ते चले जाएं खुदावन जी, और हम घट जाएं खुदावन यीशु मसीह जी, और सारा जलाल आपका हो खुदावन जी। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी जो हमेशा साथ रहता है और अपने हाथों में हमको रखता है, तो हम उसी के नाम को हमेशा मुबारक कहते हैं। भाई रफाकत, भाई रवि, भाई हारून, वी वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिए खुदावंद की, ताकि आवाज़ और खुदावंद का कलाम और भी बहुत से लोगों तक
पहुंच जाए, ताकि और लोग साथ शामिल होते चले जाएं, साथ आते रहें और खुदावन की बरकतों को कसरत से अपनी ज़िंदगियों में लें, अपने घरानों में लें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो आपके घर के हालात, आपकी ज़िंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। आप अपने घर पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप जिस तरह के हालात पहले थे आपके, जब आप इतने खुदा में मजबूत नहीं थे, और अब जब आप खुदा में बढ़ते चले जा रहे हैं, रोज उसके हुजूर झुकते हैं, उसके कदमों में आते हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं आपके हालात में, आपकी जिंदगियों में। तो हम उसी को पुकारते हैं, जिंदा खुदावन को, और हम कहते हैं कि अब आप तू हमारी जिंदगियों में रह और अपने हाथ को हमारी जिंदगियों में रख। तो आइए करेंगे और हम लोग छोटा सा कोर्स करेंगे कि वो वादों में सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, वो सच में सच्चा खुदा है, जो वो वादे कर देता है वो अटल हो जाती है बात, और वो जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो वो वादों में सच्चा खुदा है, उसकी काम निराले हैं, और वो अपने हाथ को बढ़ाता है और कसरत से काम करता है। तो आप और मैंने उसी को मुबारक कहना है, उसी को जलाल देना है, और उसके कलाम में, उसके जलाल में बढ़ते चले जाना है। तो आइए इस छोटे से कोर्स को गाते हैं खुदावन के हुजूर और उसको पुकारते हैं। आप लोग भी अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इसको हमारे साथ मिलकर गाइएगा। वो वादों में सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, वो वादों में सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इब्तिदा और इंतहा, जो मर गया था जिंदा हुआ, वो इब्तिदा और इंतहा, जो मर गया था जिंदा हुआ, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस खुदावन, यस नासरी, यस आप ही हैं खुदावन जी, जो अच्छे चरवाहे हैं खुदावन जी। खुदावन जी आप हमेशा हर वक्त हर घड़ी साथ रहते, जितने भी लोग देख रहे हैं इनके लिए हम बरकत को चाहते हैं, आपके हाथ को मांगते हैं, कसरत से काम कीजिएगा, अपने हाथ को बढ़ाकर खुदावन जी एक जिंदगी को छूते चले जाइएगा, इनकी खुदावन जी जिंदगी में कसरत से काम कीजिएगा, ये लोग आप में बढ़ते चले जाएंगे खुदावन जी, आंखें जितनी देख रही है जनाने खुदावन जी आप में बढ़ते चले जाए, मजबूत होते चले जाए, और सारा इज्जत और सारा जलाल मिलेगी, नासरी आपको मिले। हम आप ही के कदमों में खुदावन यीशु मसीह जी झुके रहे खुदावन जी, ओ खुदावन जी आप में बढ़ते चले जाए खुदावन यीशु मसीह जी, और आपका कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, इस आत में तेरी खो जाऊं मैं, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, ज़ात में तेरी खो जाऊं मैं, ऐ मेरे जिंदा खुदा कोई ना तेरे सिवा, यही है दिल की सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा, तू जलाली है,
इसको तू जलाली है, तू पाक है यीशु, है मेरे यीशु, यीशु है मेरे यीशु, यीशु है मेरे यीशु, यीशु है मेरे यीशु। यस खुदावंद जी, आप यहाँ पर उतर आए हैं, आपका तख्त लग चुका है, आप यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद जी, आपके उतर आने के लिए। खुदावंद जी आपका नाम जो खुदावंद जी सब नामों में से आला है, आप जिंदा खुदा हैं। खुदावंद जी छूते चले जाइए जिंदगी को, बड़ी बरकत इनकी जिंदगियों में लाते चले जाइए। यस हालेलुया खुदावंद, जितने भी लोग खुदावंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह जी आपका हाथ इन सब पर खुदावंद यीशु मसीह जी रहे, और आपकी खुदावंद जी रहमत इन सब की जिंदगियों में खुदावंद जी होती चली जाए। खुदावंद जी भाई शारून, भाई शाद होकर, और भाई रफाकत, भाई हारून, सोनिया खलील, भाई खालिद, भाई खुरम, भाई रवि कुमार, खुदावंद यीशु मसीह आप सबके साथ हो, अपने हाथों में रखे। आज दरअसल हम लोग अपने घर से नहीं बल्कि आज हम लोग बहन नबीला के घर आए हुए हैं, उनको विज़िट किया आज हमने, क्योंकि वो डिस्चार्ज होकर घर आई थी तो हमने उनके घर विज़िट नहीं किया था, तो आज हम पूरी फैमिली उनके घर आए हुए हैं। तो आज हम उनके घर से लाइव जा रहे हैं, तो आप सिस्टर नबीला के लिए दुआ कीजिएगा ताकि खुदावंद उनको जल्द से जल्द ठीक करे, थोड़ी बहुत जो वीकनेस भी है उनको वो जाती रहे। और अभी उनके सर में भी बहुत दर्द हो रही है और थोड़ी सर्दी भी उनको लग रही है, तो आप दुआ करें कि खुदावंद अपनी बेटी के साथ हो और तमाम सर की भी दर्द जाती रहे और आपका खुदावंद बाप का हाथ उन पर बढ़ा रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो सब काम करने में कादिर है, अपने हाथ को हमेशा हम सब की जिंदगियों में रखता है और हमको कभी तन्हा नहीं छोड़ता है, जो अपनी मोहब्बत को मेरी और आपकी ज़िंदगी में लाता रहता है और जाहिर करता रहता है। हम लोग इंसान होते हुए बहुत कमज़ोर होते हैं और बातों बातों में ख़ता कर जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन हमें थोड़ा पॉलिश होने की ज़रूरत होती है और खुदावंद यीशु मसीह हमें कर देता है जब हम उसके साथ चलते हैं। शैतान भी अपने बहुत काम करता है, शैतान भी अपनी चालाकियों को दिखाता है और अपने कमालात को दिखाता है। शैतान वो तो कोशिश करता है हम खुदा से दूर हो जाए, खुदावंद से हम लोग अटैचमेंट को ख़त्म करें। जब अक्सर हम लोग दुआ, आप लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ होगा आप सब में से किसी के साथ, तो कि जब अक्सर हम लोग दुआ करने लगते हैं लेकिन एकदम दिल में बात आती है कि थोड़ी देर तक कर लूँगा दुआ, थोड़ी देर तक कर लूँगी दुआ, या चर्च हम लोग संडे को जाने लगते हैं, किसी भी प्रेयर मीटिंग पे जाने लगते हैं, तो हमारा दिल अचानक हो जाता है कि नहीं हम दुआ में नहीं जा रहे, हम लोग अभी दिल नहीं कर रहे, संडे चर्च चले जाएंगे या नेक्स्ट मीटिंग पे चले जाएंगे। शैतान हमारे दिल में बातें डालता जाता है और हमें वो रोकता है, हमारे माइंड को भी वो जानता है। और हमसे ज़्यादा आप लोग इस बात को ज़रूर याद रखिए कि मुझसे और आपसे ज़्यादा जो है वो कलाम शैतान को पता है, वो बहुत नॉलेज रखता है इस बात की, उसको पता चल जाता है। हम लोग कहते हैं कि हमें कलाम आता है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि शैतान को हमसे ज़्यादा आता है, वो भी बहुत कुछ जानता है, उसका भी ताल्लुक खुदावंद के साथ रहा हुआ है। तो हम लोगों को शैतान के जो हथकंडे हैं उनसे बच के रहना चाहिए। जब आप लोगों को समझ आ रही हो कि दुआ करने जा रहे हैं लेकिन एक रुकावट आ रही है और दिल में ये बात आ रही है कि नहीं जाओ, तो शैतान आपके दिल में, आपके माइंड में इस बात को डाल देता है और दुआ और चर्च जाने से और जो आप लोग खुदावंद के साथ अटैचमेंट करते हैं उसको रोकता है। तो आप लोगों ने जब आपका दिल कर रहा हो कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना जो खुदावंद में कर रहे होते हैं, तो समझे कि ये ही करना है, क्योंकि शैतान की मर्जी है कि वो काम आप मत करें। वो काम जो खुदावंद के लिए आप करने जा रहे हैं या खुदावंद की हजूरी में जा रहे हैं, उसके कदमों में जा रहे हैं, से बातें करने जा रहे हैं, शैतान तो चलाएगा अपनी चालाकी और वो नहीं चाहेगा
कि हम उसके साथ वक्त गुजारे और हमारी जिंदगी में खुदावन का कोई काम हो जाए, उसकी निजात हमारी जिंदगियों में आ जाए। वो तो अपने जलाल को खुदावन दिखाता है, लेकिन शैतान भी अपने चालाकियों को दिखाने से बाज नहीं आता। जब आप किसी चीज में आपका दिल ना लग रहा हो, खुदावन के काम में, खुदावन के कलाम में चर्च जाने को ना दिल कर रहा हो, दुआ करने को ना दिल कर रहा हो, तब आपने अपने माइंड को तैयार करना है, दिल को तैयार करना है कि नहीं, जो चीज मुझे रोक रही है वो शैतान है, तो मैंने शैतान को पिछाड़ना है, उसको शर्मिंदा करना है, जिस काम से वो मुझे रोक रहा है वो मैं करूंगा और करूंगी। दुआ से रोक रहा है तो मैं दुआ करूंगा, और चर्च से रोक रहा है मैं चर्च जाऊंगा, मीटिंग से रोक रहा है मैं मीटिंग पे जाऊंगा। बहुत सी रुकावटों को हमारी जिंदगियों में ले आता है, बहुत से मसले मसाइल को ले आता है कि हम खुदावन के साथ ना जुड़ सके, उसकी बात को, उसके कलाम को, उसकी खूबसूरत आवाज को ना सुन सके। लेकिन हमें इतना समझ होना चाहिए कि शैतान, आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, एक मेन बात ये है कि शैतान बहुत चलाकियां करता है आपको और मुझे खुदावन में मजबूत करने में। तो अगर जिस काम से आप यूं पहचान सकते हैं कि शैतान का काम है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लग रहा है या वो आप करना नहीं चाह रहे, तो समझे कि शैतान ने मेरे दिल में, ये मेरे माइंड में बात डाली है, तो मुझे शैतान रोक रहा है, तो अब मैंने करनी है, मुझे कुछ भी हो जाए मैंने खुदावन के घर जाना है, मीटिंग को अटेंड करना है, दुआ करनी है, कलाम को पढ़ना है, उससे बातें करनी है, उसकी साथ अपनी अटैचमेंट को रखना है। तो फिर देखिए शैतान कैसे शर्मिंदा होता है और आपकी जिंदगी से भागता। वो यही काम करता है, उसको जब वक्त मिलता है ना, वो अपने जलाल, जो खुदावन के जलाल को दिखाने नहीं देता। वो कहता है कि पहले मेरे शैतान काम तो लोग देख लें। और मैंने चीज और लोग जितने बाकी शैतान की जितनी जल्दी चालाकियों में और जितनी जल्दी शैतान की बातों में आ जाते हैं, इतनी जल्दी वो खुदावन के पास या उसके करीब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान उस बात पर होता है जो शैतान चाह रहा होता है और शैतान कर रहा होता है। उनके माइंड को जिस तरह वो शैतान चाहता है वो उस तरह उसको ट्रैप कर लेता है। और हम लोग भी, जो शैतान हमें कह रहा होता है कि हम भी कहते हैं हाँ हमारा दिल नहीं कर रहा दुआ करने, कलाम पढ़ना, तो ठीक है हम नहीं करते, कल कर लेंगे, परसों कर लूंगा दुआ, परसों कर लूंगी, बाइबल पढ़नी है मैं पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा या परसों पढ़ लूंगा। तो यही बात है, यही प्रॉब्लम आ जाती है कि शैतान अपने चालाकियों से बाज नहीं आता। लेकिन आप लोग तो इस बात को समझिए कि शैतान जिस काम से आपको रोकता है, जो दिल में आपके बात आती है माइंड में कि ये नहीं करना, तो आपने वो ही करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुदावन के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए। तो ये शैतान ही है जो मुझे रोक लेता है, ये शैतान ही है जो मुझे कहता है कि नहीं तूने ये काम नहीं करना है। तो शैतान से, उसके कामों से आप लोग वाकिफ रहे, उसकी चालाकियों से जो वो आपकी और मेरी जिंदगी में करता है और मुझको और आपको खुदावन यीशु मसीह से दूर करता है। वो बहुत चालाक है। वो तो चाहता ही नहीं कि कभी हम लोग खुदावन के नाम को पुकारे, उसके नाम की जय जयकार करे। वो तो चाहता है कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो, मेरे साथ वो बुरे काम करो, मेरे साथ तमाम शैतानी काम करो, मेरे साथ तमाम वो काम करो जो मुझे अच्छे लगते हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप बाइबल पढ़े, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कलाम को पढ़े, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप चर्च जाएं। अक्सर आप लोग दुआ को भी अटेंड कर कर आते हैं। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ शैतान की चालाकियों के मुतल्लिक। तो जब आप चर्च कर कर आते हैं या किसी भी मीटिंग को करके आते हैं, तो आप बड़े इधर से कलाम को सुन के और बड़ी बरकतों को लेकर, आपकी जिंदगी में एक नई चीज होती है, एक नया कलाम होता है जिसकी वजह से आप सुनकर आते हैं, बड़ी बरकत पाते हैं। लेकिन अक्सर यूं होता है कि जब आप घर में आते हैं और घर आते हैं तो भाई शैतान क्या करता है, अचानक आपके घर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो यही शैतान का मकसद होता है, यही वो करता है कि उसने कहीं ना कहीं से जो आप सुन के आए हैं उसको याद ना रखे, बल्कि दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाए। वो ये चाहता है। तो फिर वो क्या करता है, घर में कोई इश्यू क्रिएट कर देता है, घर में लड़ाई दिलवा देता है या कोई प्रॉब्लम को ले आता है, ताकि आप उसके कलाम को ना याद रख सके, आप उसकी बातों को जो आज अपने कलाम में सुना सीखा वो ना याद रख सके। वो बहुत अपनी चालाकियों को दिखाता है। लेकिन आप लोगों को और मुझको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने खुदावन के कलाम को ही सुनना है, हमने उसी को मुबारक कहना है और शैतान की बातों में नहीं आना है। शैतान को आप और मैं ही खुदावन के नाम को जलाल देकर शर्मिंदा कर सकते हैं, और किसी तरह वो शर्मिंदा नहीं होता है। जब हम उसके नाम को पुकारना शुरू करेंगे ना, तो वो खुद ही आपकी और मेरी जिंदगी से भागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां पर यीशु नाम आ जाता है वहां पर शैतान कोई चालाकियां नहीं करता। तो आपने और मैंने और हम सब घरानों ने, जितने भी लोग अभी खुदा
खुदावन के हजूर आए। हम सब ने अपनी जिंदगियों में यीशु को, यीशु के नाम को रखना है, ताकि शैतान कभी हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में ना आए, और कभी अपने जो शैतानी काम है वो मेरे और आपके घराने में ना करे। सबसे बढ़कर हमारा ईमान यीशु पर होना चाहिए। हमारा जो ईमान है वो खुदावंद यीशु पे होना चाहिए, और हमको खुद पता चल जाना चाहिए कि ये बात गलत है, तो हम ना करें। गलत जानते हुए भी जब हम उसको कमिट करते हैं, उस बात को या उस चीज को करते हैं, तो फिर ये गलत बात है। जब आप जानते हैं कि ये गलत चीज है, ये नहीं ठीक है, ये शैतानी काम है, ये बुरा काम है जो खुदावंद को नहीं पसंद है, क्योंकि ये काम जब मैं करूंगा, ये करूंगी, तो ये चीज मुझे खुदावंद से दूर कर देगी। तो फिर जब आप जानते पूछते हुए भी ये काम कर रहे हो, तो समझे इसके पीछे शैतान का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता आपको और मुझे कि हम खुदावंद में बढ़े, हम उसके साथ जुड़े रहे। तो आप जब जान जाए तो फिर करेंगे नहीं, ये गलत काम है, ये बुरी बात है, तो मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे खुदावंद को ये सब कुछ नहीं पसंद है, मेरा खुदावंद ये सब कुछ नहीं चाहता है कि मैं करूं। तो हमेशा खुदावंद में जुड़े रहें, और शैतान की चालाकियों को हमेशा समझने की कोशिश किया करिए। वो तो बहुत चालाकियां दिखाता है और अपने जो शैतानी काम है वो दिखाता है, लेकिन मैं और आप भी यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम भी इतने बेवकूफ नहीं है। बस थोड़ी सी समझने की हमें जरूरत होती है कि उसका मकसद क्या है। जब मैं और आप मकसद को समझ लेंगे और जब खुदावंद में मजबूत रहेंगे, तो खुदावंद खुद ही हमारी मुहावजत करेगा, हमें शैतान के हाथों में कभी नहीं देगा, क्योंकि जिसके हाथ में यीशु का हाथ होता है, जिसकी जिंदगी पर यीशु मसीह का इख्तियार होता है, उस जिंदगी पर कभी शैतान नहीं आता, उस जिंदगी में कभी शैतान हावी नहीं होता, उस जिंदगी में कभी शैतान आकर अपनी हुकूमत नहीं करता, क्योंकि बादशाहों का बादशाह एक ही है, वो मेरा और आपका यीशु, और शैतान की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो चालाकियां करके बस कहीं ना कहीं से कहता है मुझे मौका मिले और मैं अपने काम को दिखा दूं और मैं जीत जाऊं, लेकिन ऐसा मैं और आप जानते हैं कि शैतान ना कभी जीता है ना कभी जीतेगा। हमेशा फतह मेरे और आपके यीशु मसीह की होगी और होती रहेगी। उसका तो नाम है, शैतान का मतलब है मायूसी। आज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है, तो शैतान के नाम का मतलब होता है मायूसी। मतलब कि जब भी वो कोई काम करता है, थोड़ा कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो लोग खुदावंद का बेटा या बेटी यीशु का नाम लेते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है और खता खाता है, और क्या होता है, मायूस होकर हमारी जिंदगियों से चला जाता है। तो उसका नाम ही मायूसी है। वो अंधेरे में रहता है और दूसरों को भी अंधेरे में रखता है, क्योंकि रोशनी में चलता है। जो यीशु के साथ चला, उसकी जिंदगी में रोशनी होती है, उसकी जिंदगी में कभी नहीं आते, दुख तकलीफ परेशानियां कभी नहीं आती। तो आप लोगों ने हमेशा यीशु के लहू को अपने ऊपर रखना है, यीशु के लहू में रहना है, अपने घरानों को, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। अक्सर मैं कहती हूँ दुआ के लास्ट में भी, जब हम प्रेयर का सेशन फिनिश कर लेते हैं, तो मैं अक्सर दुआ करती हूँ कि मैं और मेरा घराना और ये तमाम जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरी फेसबुक फैमिली, इसको खुदावंद यीशु मसीह जी अपने हाथों में ले लीजिए, मैं सौंप कर सोती हूँ। अक्सर लोगों ने पूछा भी कि आप यूं क्यों कहती है। अक्सर मैं दुआ में मतलब भी बता चुकी हूँ कि मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि सौंप देती हूँ, क्योंकि जो इस्राएली माएँ थी, तो वो क्या करती थी, रात को जब पूरे मतलब इस तरह फिनिश हो गया, तो सोने का टाइम हुआ, तो वो क्या करती थी इस्राएली माएँ, अपने घराने को, अपने बच्चों को यहोवा के हाथों में देकर सौंपती थी। कि वो बल्कि कहती थी कि यहोवा, मैं अपने आप को और अपने तमाम घराने की रूहों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, कि हमारी रूहों की मुहावजत तू कर, हम सब की मुहावजत तू कर। तो इसीलिए जब इस्राएली माएँ करती थी, इसराइल का खुदा उनकी मुहावजत करता था, तो इसराइल का खुदा तब जो उनकी हिफाजत करता था, आज भी मेरा और आपका खुदा जो इसराइल का खुदा है, हमारी आज भी मुहावजत करता है और करता रहेगा, और हमारी सांसों का जिम्मा लेगा। हमारे ख्वाबों ख्यालों में वो ही आएगा जब हम उसके हाथों में अपने आप को, अपने घराने को सौंप देते हैं, अपनी रूहों को, अपनी जान को उसके हाथों में सौंप देते हैं। और जब हम सोते हैं तो खुदावंद यीशु नासरी खुद ही हमारी मुहावजत करता है। तो जब भी आप रात को सोते हैं, पर्सनल प्रेयर भी करते हैं, तो अपने आप को और अपने घराने को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर जरूर सोया करिए। अपनी रूहों को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में जरूर सौंप कर सोया करिए, क्योंकि वो खुद फिर आपकी मुहावजत करता है, वो बहुत अच्छे से करता है। जब हम किसी के हाथों में चीज को सौंप देते हैं, जब कहते हैं कि ये भाई आपने इसको संभालना है, इसकी केयर करनी है, तो फिर जिस इंसान को जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो फिर वो केयर करता है। तो हमारे यीशु जो एक सच्चा खुदा है,
और जिंदा खुदा है। तो जब हम उसके हाथों में अपनी रूहों को, अपने घराने को और तमाम अपने घराने की खुशहालियों, बहाली और तमाम चीजों को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु नासरी क्यों नहीं हमारे साथ होगा, क्यों नहीं अपने जलाल को हमारी जिंदगियों में रखेगा। क्योंकि जब हम उसके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं तो मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या होगा, अब दे तो दिया अपनी रूह को, अब पता नहीं सही मुहावजत होगी नहीं। टेंशन फ्री हो जाया करें अपने आप को और अपने घराने को उसके हाथों में देकर, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी ही जो है वो जिंदा खुदावंद है। एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह नया मंथ स्टार्ट होता है, अब फेब खत्म होने वाला है और अभी मार्च आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए आज मैं कुछ बातें छोड़ती हूँ। एक इसको आप अपनी जिंदगी में करके भी देखिएगा, ठीक है, जितने भी लोग मौजूद हैं। ये एक तो मैंने बात बताई कि जो शैतान है वो काम जिस तरह करता है उसको आपने जज कर लेना है कि जिस चीज पे मेरा दिल नहीं कर रहा मैंने वो ही करनी है, जो खुदावंद की राह में मैं करने जा रहा हूँ उस चीज का दिल नहीं कर रहा तो मैं वो ही करूंगा, क्योंकि शैतान मुझे रोक रहा है। दूसरी बात के क्या करना है, अपने आप को और अपने घराने को यहोवा के हाथों में सौंप कर सोना है, और वैसे भी यहोवा के हाथों में अपने आप को और अपने घरानों को रखना है। तीसरी बात जो अब मैं करने वाली हूँ कि मंथ को, अक्सर हम लोग जो होते हैं बड़े फिक्रमंद होते हैं, अपने नए महीना शुरू होने वाला है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं जरूरतें कैसे पूरी होंगी, पता नहीं सब चीजें कैसे होंगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में अपना आप, अपने खानदान को सौंप देते हैं और अपने इस मंथ को, आप टेंशन में होते हैं कि अभी किराया भी देना है, बिल्स भी देने हैं, बाकी भी तमाम आपकी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, आप लोग परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम खुद भी ये करते हैं और आप लोग भी, हमारी फैमिलीज है, तो हम आपके साथ भी इस बात को शेयर करेंगे कि जब आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं ना अपने मंथ के लिए, तो आप अपने मंथ को जो है वो जिस तरह मार्च के फर्स्ट से लेकर जो उसकी एंड डेट तक है वो यीशु मसीह के हाथों में दे दे। ये दुआ जरूर करें। मैं, मेरा घराना, पापा जो है, अब जिस तरह हमारा ये फेब मंथ खत्म होगा, हम पूरे मंथ की शुक्रगुजारी करते हैं जिस दिन लास्ट डेट होगी, जिस तरह फेब की 28 है, तो मैं और पापा और हम पूरे घर आना शुक्र करते हैं कि खुदावंद बहुत अच्छे से आपने मंथ को गुजारा। और सच में जब हम उसके हाथों में दे देते हैं ना अपने मंथ को, हमें पता नहीं होता कि जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं, चीजें कहाँ से अवेलेबल हो रही हैं, सब चीजें कैसे अरेंज हो रही हैं, हमें समझ नहीं आती है। हम भी पहले पहले बहुत टेंशन में आ जाते थे कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब हमने इस बात को करना शुरू किया कि क्या हम खुदावन के हाथों में ना अपने मंथ को सौंप दे और उसके हिस्से को, खुदावन के हिस्सा जो है उसको दें और बाकी तमाम मंथ जो है उसके हाथों में सौंप दे, तो देखिएगा खुदावन कैसे करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने मंथ को फर्स्ट से लेकर लास्ट डेट तक उसके हाथों में सौंप देते हैं, और जब नया मंथ आने वाला होता है उसकी लास्ट डेट को, जो पिछला मंथ खत्म होने वाला है, उस दिन शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले मंथ को हम लोग खुदावन के हाथों में सौंप देते हैं। हम कहते हैं खुदावन यीशु नासरी हमारे खाने पीने की अशिया पर, तमाम जरूरतों पर, अखराजातों पर आपके हाथ को मांगते हैं, और मंथ की एक एक डेट को, एक एक वीक को, एक एक घंटे को, एक एक मिनट और इसके सेकंड्स को, एक एक चीज को हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं हमारी मुहावजत करिए यीशु मसीह और तमाम मंथ को बड़े अच्छे से गुजारिए। और बिलीव मी कि ऐसा ही होता है। आप इस चीज को अपनी जिंदगी और अपने घरानों में करके देखिए, सब कुछ उसके यहोवा के हाथों में सौंप दीजिए अपने मंथ को। अगर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि जरूरतें कैसे पूरी होंगी, सब कुछ कैसे होगा, हम बड़े परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा, लेकिन जब आप ईमान से खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में अपने इस पूरे मंथ को, जो आपकी जिंदगी में साल में हर रोज 1 मंथ बाद आता है, तो सौंप देंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले एक और बात कि जब आप उसको इसका हिस्सा भी जरूर देंगे, ठीक है, आप उसके घर में उसका हिस्सा जरूर देंगे। और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि हिस्सा नहीं देते हैं खुदावन का और कहते हैं कि नहीं हमारा मंथ सही नहीं गुजरेगा, खुदावन को दे दिए तो बाकी चीजें कैसी होंगी, हमारा बजट खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका बजट बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब आप जितना जो कुछ आपकी सैलरीज है, कुछ भी है, जब आप उसको निकाल कर खुदावन के हुजूर देंगे ना, खुदावन के घर में देंगे, तो देखिएगा आपके बेशक पैसे कम हो जाए, लेकिन आपको उन कम पैसों में भी इतनी बरकत आ जाएगी, खुदावंद अपने जलाल को दिखाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी, आपकी जरूरतें पहले से ज्यादा बहुत अच्छे से पूरी होंगी। इस प्रैक्टिकल को अपनी जिंदगी में करके देखिए। खुदावंद के हाथ में तो पहले अपने मंथ को सौंप
सौंपी है तमाम दिन को, वीक्स को, हफ्तों को, तमाम जो भी घंटे वगैरह आते हैं, मिनट्स आते हैं, उन सबको। दूसरा फिर क्या करना है, अपने खुदावन के हिस्से को जरूर देना है। चर्च में जहां जहां आप अपने चर्चिज में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, उधर खुदावन के हिस्से को जरूर दे जितना आपका बनता है, क्योंकि आपके हिस्सा ना देने की वजह से आपका बजट नहीं खराब होगा, बल्कि आपकी वो चीजें जो आप चाहते हैं वो भी पूरी नहीं होती हैं। आप उसको हिस्सा उसका जरूर दे खुदावन यीशु मसीह को, तो फिर देखिएगा आपके कम बजट में भी आपकी तमाम चीजें, तमाम मंथ बड़ा अच्छा गुजरेगा। इस चीज को अब आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और फिर देखिए, अगर फिर आप खुद मुझे मैसेज कर कर कहेंगे कि सिस्टर जी हमने ये प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ में, तो हमारा मंथ बहुत अच्छे से गुजर रहा है, तो इसको कर कर देखिए। अब फेब खत्म होने वाला है, अब मार्च पे मैं फेसबुक पे भी दुआ करूंगी, जब मार्च स्टार्ट होगा हम सब मिलकर 1 मार्च को दुआ भी करेंगे कि खुदावंद हम सबके मंथ की हिफाजत करे, हमें अपने हाथों में रखे और तमाम जरूरतों को भी, अखराजातों को भी पूरा करे। तो हम 1 मार्च को दुआ करेंगे, लेकिन आप लोगों ने और पूरे मंथ के लिए दुआ करिएगा, ठीक है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को और फिर चेंजिंग को देखिए। अगर आपके मंथ में नहीं आ रही है, जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, टेंशन है और बाकी चीजों में भी परेशानी है, तो फिर इस प्रैक्टिकल को अपनी जिंदगी में कर कर देखिएगा। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह देखिए कैसे जलाल दिखाते हैं आपकी जिंदगियों में। तो आज 3 पॉइंट से सीखे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे आपको। तो आइए खुदावंद के झुकते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और मोसेस के साथ मिलकर दुआ करते हैं छोटी सी। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सर को झुकाते हैं, और कोई भी आंखें खुली रहे, खुली आंख खुदावंद का मुकाबला करती है। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते हैं, आप हमारे दरमियान उतरे खुदावंद, जिन सबको छूना खुदावंद जी, अपने हाथों में रखना, जैसे आपकी बेटी ने बोला खुदावंद जी हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करें खुदावंद जी, आपका 10वां हिस्सा दें खुदावंद जी सब कुछ मांगते हैं आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर बंद रखिए, क्योंकि आपका और मेरा जिंदा खुदावंद यीशु नासरी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। जिंदा खुदा आप छूते चले जाइए कि जिंदगी को और बड़ी बरकत दीजिए और कसरत से इनकी जिंदगियों में काम करिए और करते रहिए खुदावंद जी। आज जो खुदावंद यीशु नासरी हमने जो बातें सीखी हैं, इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सके और आप में मजबूत हों और आप में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद जी छू दीजिए, रहम कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए, मांगते हो आपके नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को थोड़ी देर और बंद रखेंगे और अपने सरों को झुकाए रखेंगे। कोई भी आंख ना खुली रहे और कोई भी लब खामोश ना रहे। सारे अपने लबों को खोलें और दुआ करें, और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। मेरे दांत में दर्द है शाम से, तो मेरे लिए दुआ करें खुदावंद मुझे शिफा दे और अपने हाथों में रखे। अब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपना ध्यान कुछ देर खुदावंद की तरफ लगाएं। इसके बाद मैं आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्र करते हैं। आप अपना हाथ रखा है, मौका दिया है, घड़ी दी, हम आपके हुजूर झुके। खुदावंद जिन सब लोगों को छूना जो जितने लाइव सेशन में हमें देख रहे हैं, खुदावंद जिनको इनके हिस्से की बरकत दे और अपने हाथ के नीचे रख सब कुछ मांगते हैं आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। हाँ जी आमीन जी। तो मैं आपसे आज जिस मौजूद पे बात करूँगा वो है ये मोबाइल डिवाइस, जिसको हम लेके प्राइवेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से पीछे हट जाते हैं। हम घर में जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, पौना घंटा 1 घंटा नेट ऑन रहता है हमारा। नेट ऑन जैसे ही नेट ऑन होता है हमारा, फ़ौरन जैसे ही नेट ऑन होता है फ़ौरन मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन हमें रिप्लाई देना पड़ता है दूसरे लोगों को। इसी तरह वरन हमें उनसे चैट करनी पड़ती है। आप आज हमारे घर हमें कोई फ़ोन आता है, हम अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते हैं। फैमिली के सामने शायद इसीलिए नहीं सुनते हैं कि कोई और बात ना हो। हम फ़ोन उठाते हैं, छत पे चले जाते हैं, बाहर गली में चले जाते हैं, बाहर गली में जाकर फ़ोन सुनते हैं छत के ऊपर, और पीछे मुड़ के भी देख रहे होते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा, या पीछे कोई हमारे पीछे ऊपर आ तो नहीं रहा। आज हम लोग ये वो मोबाइल है, ये वो चीज़ है जिसके अंदर हर तरह की चीज़ होती है, हर तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। और हम जब इसे खोलते हैं, कोई लोग तो कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं हूँ,
बस कभी यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा यूज़ करूँ कुछ आज, नहीं तो मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया या गुनाह की तरफ मैं गया नहीं। और फिर हम लोग और आप सब लोगों ने अपने मोबाइल को कोड लगाया होता है XYZOES, सब ने अपने मोबाइल को 512 कोड लगाया होता है। आज अपने मोबाइल को रिफ्रेश करें, सारा कुछ रिफ्रेश करें, कोड लगाना छोड़ दे मोबाइल के ऊपर से, XYZ बनाना, ये जो आप XYZ बनाते हैं बनाना छोड़ दे मोबाइलों के ऊपर से। खुदावंद को अपने मोबाइल रिफ्रेश करें। आप मेरे खुदावंद, मेरे पापा भी मोबाइल को कोड नहीं लगाते हैं, मेरे पापा भी हमारे हाथ में लाकर मोबाइल दे देते हैं को। मेरे पापा ने आज तक कोई ऐसा कोड नहीं लगाया किसी भी चीज के ऊपर। हम जब किसी चीज के ऊपर कोड लगाते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, ऐसा फोल्डर है वो जो घर वाले ना देखें, हमारे में सीक्रेट रहे, हम उसको सिर्फ उस फोल्डर को इस्तेमाल करें, उसको कोड खोलें और वो फोल्डर हम देखें, फिर उस पर कोड लगा दें। और आज मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोड आप लोग हटाएं मोबाइल के ऊपर से। चेक योर सेल्फ, मोबाइल रिफ्रेश करें, सारा कुछ रिफ्रेश करें, छोड़ दें अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है होने दे, रिफ्रेश करें मोबाइलों को। ये सारी ये डिवाइस एक ऐसी चीज है, इसमें हर तरह की लज्जत की चीज होती है। और फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी थी मैंने, वो मोबाइल के अंदर से ऐसे हाथ आ रहे, उसने ऐसे पूरा बंदे को पकड़ा हुआ है। हम मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहे, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। ये प्रॉब्लम बच्चे से लेकर बड़े और बूढ़े तक होती है, इसीलिए इस डिवाइस को कम यूज किया करें। ये डिवाइस वो डिवाइस है जो गुनाह और बदी के दंदल में लेके जाती है, और फिर इंसान बाहर बहुत मुश्किल से आता है, और इंसान का लक हो तो वो बाहर आ जाता है, अदरवाइज इंसान इसी में धंसा रहता है। और वो कुछ भी फिर वो जो इंसान ने देखना भी नहीं होता ना, फिर वो कुछ भी वो देखता रहता है जो उसके मतलब का नहीं होता। खासकर बच्चे यूं करते हैं, आप पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को, ये आपके काम की चीज नहीं, आपने नहीं देखनी है। बच्चे मोबाइल सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं, वो चीज देखते हैं, वो चीज जिस चीज से पापा मामा ने मना किया होता है वही चीज खोल के देखते हैं। आप कंप्यूटर लेते हैं अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, कंप्यूटर उस सामने रखें ताकि आपकी भी नजर पड़े कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, एक कमरे में उसको सीक्रेट ना करके दें। इसी तरह आज मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी आंखों को बंद रखें और मोनिका के साथ मिलकर दुआ करेंगे। यस, बिल्कुल मोजेस ने सही बात कही है। मुझे पता ही नहीं था कि मोजेस ने आज ये बात करनी है। बिल्कुल ठीक उसने बात की कि जो मोबाइल है, ये डिवाइस है, ये एक अच्छे कामों के लिए भी यूज़ होती है, ये बुरे कामों के लिए भी यूज़ होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ टू यूज़ इट। और जो मोबाइल है यही सबसे बड़ी वो है चीज़ है जो हमें बदी की तरफ लेके जाती है। मोजेस वाली बात ठीक है, इसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं जिसे हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू के हाउ टू एंजॉय इट, कि आप किस तरह खुदावन के कलाम को सुनकर इसमें से, खुदावन की आयत को देखकर इसमें से, खुदावन के गीत सुनकर इसमें से एंजॉय करते हैं, या बाकी दुनियाई चीज़ों को। तो प्लीज़ इस बात पर गौर करिए कि फ़ोन इज़ द डिवाइस जो आपको बदी की तरफ लेके जाती है। जो चीज़ें हम इसमें देखते हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं किस वे में, किस तरह आप लोग देख रहे हैं और किस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, वो अच्छा होगा। और आप बुरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो फिर आप लोगों को पता है कि ये बदी की तरफ लेके चलता जाएगा आपको और खुदावन से दूर करता जाएगा। खुदावन यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि हम बुरे काम करें, बुरी चीज़ें देखें, बुरी हरकतें करें। तो खुदावन यीशु मसीह तो चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ों को देखें। हमारी जो आंखें हैं ये हमेशा अच्छी चीज़ को देखें, हमारी जो आंखें हैं हमेशा अच्छी चीज़ को पढ़ें, वो खुदावन का कलाम है। हमारी जो ज़ुबान है वो हमेशा खुदावन के गीत गाए, और हमारी जो ज़ुबान है इसमें से हमेशा खुदावन की तारीफ निकले, गालियाँ ना निकलें, गाने ना निकलें जो अच्छे नहीं होते हैं। और जो हम लोग इसमें देखते हैं, आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोग फ़ोन को यूज़ करते हैं, आपके बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो ये वो नहीं होता कि बच्चों पे शक करना, ये नहीं, बस अपनी नॉलेज, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहा है, यूज़ क्या कर रहा है,
ये कर रही है, इस बात को जरूर देखिए। वो ये ना हो कि वो बदी में चलते जाएं और खुदावन से दूर हो जाए। खुदावन से दूर हो जाए तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा ना, शैतान का काम हो जाएगा पूरा। और खुदावन से अगर बेटियां और नौजवान बच्चे दूर हो, उसके लिए शैतान के लिए इजी हो जाता है सब कुछ करना। तो इस बात को ध्यान रखिए। आपके जो बेटे और बेटियां हैं, मोसेस वाली बात ठीक है, आप लोगों ने अगर कंप्यूटर्स लिए हुए हैं, अपने बच्चों को दी हुई है, फैसिलिटेट किया हुआ इन चीज़ों से, तो अपने कंप्यूटर को इस जगह पर रखें जहाँ से आते जाते आप खुद भी देखें कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहा है। डाउट नहीं कर रहे अपने बच्चों पे, बल्कि एहतियात कर रहे हैं ताकि वो बदी में ना जाएं। जब बदी में जाएंगे तो खुदावन से दूर होते चले जाएंगे, गुनाह करते चले जाएंगे और खुदावन से वाकफियत ही खत्म होती चली जाएगी। जब खुदावन से वाकफियत खत्म होगी तो निजात कैसे हासिल करेंगे। तो आपने और आपके घराने ने निजात तो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से ही पानी है ना। तो जब तक उनको यीशु का नहीं पता होगा और वो गुनाहों में जाते चले जाएंगे, बदी में जाते चले जाएंगे, वो काम करेंगे जो खुदावन को नहीं पसंद, तो खुदावन के साथ कैसे अटैचमेंट करेंगे। तो इस बात को याद रखिए। डिवाइस मोबाइल अच्छा ये चीज़ है लेकिन बुरी भी है, लेकिन आप लोग जिस तरह यूज़ करते हैं ये आपको पता है, तो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करिए। वही वाली बात कि काफ़ी लोगों ने कोट्स लगाए होते हैं, XYZ जो भी होता है, ठीक है आप लोग लगाते हैं ताकि मोबाइल हैक ना हो, ये आपकी पर्सनल है। लेकिन कुछ लोगों ने तो उन फोल्डर्स पे भी लगाए होते हैं कि सिर्फ हम ही खोलें और कोई ना खोले। क्यों भाई, क्यों फैमिली मेम्बर्स भी मत देखें। कुछ लोगों ने तो उधर इस तरह हाइड किए होते हैं। हाइड फोल्डर्स को निकाल दीजिए और अपनी ज़िंदगी को पाक साफ कीजिए। एक और बात बताना चाहूँगी कि जिस इंसान की बाइबल सबसे ज़्यादा मतलब कि मार्क्स हुए होते हैं, आयतों को अंडरलाइन किया होता है, ब्रैकेट में किया होता है, और बाइबल की हालत थोड़ी रफ टाइप होती है, मीन्स कि वो आदमी ज़्यादा कलाम को पढ़ता है। और जिसकी बाइबल जितनी साफ होती है उस इंसान की ज़िंदगी उतनी गंदी होती है, बदी से भरी होती है, गुनाह से भरी होती है। तो कलाम को ज़रूर पढ़े ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और जाके इंजॉय ना करना पड़े, सिर्फ खुदावन के कलाम में इंजॉय करना पड़े और खुदावन में ही इंजॉय करना पड़े। ठीक है, तो खुदावन में बढ़ते रहे, उसमें मजबूत रहे और बदी की तरफ ना जाए, गुनाह ना करे, शैतान को कभी अपनी जिंदगी में काम ना करने दे। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। आज बस यही छोटी छोटी बातें थी जो आज मैंने थोड़ी शेयर कर दी और कुछ मोसेस ने। आज इस तरह ब्रीफली हमने सरमन नहीं दिया और बस कुछ बातें थी जो कलाम से ही रिलेटेड थी कि खुदावन में मजबूत रहना ज़रूरी है। और कुछ बातें मैंने आपसे कर दी, कुछ मोसेस ने कर दी, ताकि हम लोग खुदावन के कलाम से तो अटैच रहें, उसकी बातों से तो अटैच रहें। तो आइए दुआ करना शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदावन यीशु नासी कादिर बाप। हालेलुया। रे बेशिंदे रे बबोरो रो 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 रे 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 बे। हालेलुया। जिंदा खुदावन जी आप उतर आए हैं, आप ही बादशाहों के बादशाह जिंदा खुदा हैं। आप ही का नाम मुबारक है, आप ही का नाम जलाली है। खुदावन जी हम आप ही को पुकारते हैं। हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाइए आप लोग भी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रे बेशिंदे रे बबोरो रे बे ओ जिंदा खुदावन यीशु नासरी आप छूते चले जाइए। आपके रूल कुछ की अनॉइंटिंग और खुदावन यीशु मसीह जो आपके मसब इनकी जिंदगी में मांग लेती हूँ। हालेलुया। रे बेशिंदे रे बबोरो रो 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 रे 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 बे बे बे। छूते चले जाइए कि जिंदगी को बड़ी बरकत दे, इनकी जिंदगी में कसरत से काम करे। आज ये जो आपके जो दुआएं रखते हैं, अपने इल्तिजाओं को रखते हैं, इनकी दुआओं को सुनिए और कसरत से काम
काम कीजिए इन पे खुदा मुझे अपने हाथ को देखिए कि जान को छूते चले जाइए, बड़ी बरकत दे, अपने मजबूत करे, अपने में बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया हालेलुया, रहम करिए खुदा यीशु नासरी। मैं आप सबके लिए दुआ करने लगी हूँ, आप लोग अपनी रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं ताकि हम खुदा की जरूर बात को उठाएं और दुआ करें। आप लोग अपनी आंखों को बंद ही रखें और जिस बहन या भाई का मैं नाम लूंगी हम मेरे साथ मिलकर आप उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। आइए अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। हालेलुया, जिंदा खुदाम यीशु नासरी में भाई शारून को खुदाम जी आपके हाथों में दे देती हूँ, आपके जख्मी खुदाम जी हाथों में खुदाम जी आपके लहू में छुपा देती हूँ। खुश रखे, बहाल रखे, इनकी जिंदगी में कसरत से काम करे। बहन रिमशा को खुदाम जी बड़ी बरकत दे, अपने में मजबूत करे। इन दोनों खुदाम यीशु मसीह जी बेटे और बेटी पर आपका हाथ रहे, कलाम में मजबूत करे, अपने खुदाम जी इल्हाम में मजबूत करे, ईमान में मजबूत करे और ये खुदाम जी आपसे लिपटे रहे। खुदाम जी ये पूरा घराना, इनकी पूरी फैमिली और खानदान आपके नाम को मुबारक, खुशहालियां, बहालियां, बरकतें आपकी खुदाम जी इनकी जिंदगी में रहे और खुदाम जी आपका हाथ इनकी जिंदगी पर है। हालेलुया हालेलुया, छूते चले जाइए खुदाम जी और रहम करते चले जाइए खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ भाई रऊफ के लिए खुदाम जी आपका हाथ खुदाम जी उन पर मांग लेती हूँ, आपके खुदाम जी रहम को उनकी फैमिली पर, उनकी खुदाम जी जिंदगी पर मांगती हूँ। उनकी तमाम खुदाम जी जरूरतों को पूरा करिए, खुश रखिए, बाहर रखिए और अपने रहम की निगाह को उनकी जिंदगी पर रखिए। खुदाम जी नासरी में भाई रवि के लिए दुआ करती हूँ, खुदावन जी भाई रवि पर आपका हाथ रहे, आपका मसा रहे, आपकी अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी में रहे, इनकी दुआओं को सुने, बड़ी बरकतें दे, खुशहालियां बहालियां रहे खुदाम जी इनकी जिंदगी में। आपका हाथ हमेशा इन भाई रवि और इनकी फैमिली पर रहे और इनके साथ इनकी दुआओं को सुनिए खुदाम यीशु मसीह जी और रहम करते चले जाइए खुदाम यीशु मसीह जी। मैं दुआ करती हूँ भाई हारून के लिए, इनकी वाइफ के लिए, इनकी बेटी के लिए आपका हाथ इन पे भर, खुशहालियां भाली और बरकतें रहे खुदाम यीशु मसीह जी और आपकी खुदाम यीशु मसीह जी रहमत इनकी जिंदगी पर होती रहे। हालेलुया, मैं दुआ करती हूँ भाई दीपक के लिए, भाई दीपक को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। जिंदा खुदाम जिनकी तमाम इस्तेमा की तकलीफ को मैं डांटती हूँ कि ये नाम से इनके जिस्म को छोड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदाम ये नासरी, क्योंकि जब आपका नाम जिस खुदाम जी जगह लिया जाता है वो चीजें खुदाम जी पाक साफ हो जाती है, वो जगह खुदाम जी पाक साफ हो जाती है और आपका खुदाम जी जलाल जाहिर होता, बीमारियां जाती रहती है। खुदाम जी छू दीजिए और भाई रवि को तमाम अस्थमा की प्रॉब्लम से रिहाई बख्श दीजिए, अपने बेटे को शिफा दे दीजिए, इनकी पूरी फैमिली के साथ हो, खुश रखे, बाहर रखे, बिजनेस में बरकत दे, तमाम इनकी खुदाम जी चीजों में इनकी मदद और सहायता करे और अपने हाथ को खुदाम जी भाई दीपक और इनकी फैमिली पर हमेशा रखिए खुदाम जी, आपका हाथ रहे। हालेलुया हालेलुया, छूते चले जाइए खुदाम यीशु मसीह जी। मैं दुआ करती भाई शाद खोकर के लिए, आपकी खुदाम जी रहम की निगाह को भाई शाद पर, इनके बच्चों पर, इनकी वाइफ पर मांग लेती हूँ, इनके भी साथ हो, खुश रखे, बाहर रखे, मजबूत करे, हुर्र प्रिंसेस के साथ हो, आपका हाथ उन पर भी रहे, इनकी भी दुआओं को सुन के इनकी अम्मी को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, हमारी बुजुर्गा पर आपका हाथ रहे खुदाम यीशु मसीह जी। मैं दुआ करती हूँ सोनिया खलील के लिए, सोनिया खलील और भाई खालिद के लिए मैं दुआ करती हूँ, इन दोनों बेटे और बेटियों पर आपका हाथ रहे, इनकी दुआओं को सुने, इनकी खुदाम जी इल्तिजाओं को सुने, दिली खुशी अता कीजिए और बड़ी बरकतें दें खुदाम यीशु मसीह जी। इनको भाई रफाकत के लिए मैं दुआ करती, भाई रफाकत को छू दीजिए और रहम कीजिए, इन पर भी, इनकी पूरी फैमिली के साथ हो, आपका मस्सा, आपका जलाल और आपकी बरकत इनकी जिंदगी में रहे और आप में ये मजबूत होते चले जाएं, आप में बढ़ते रहें और आप ही को खुदावन जी मुबारक कहते रहें। छू दीजिए खुदावन यीशु मसीह भाई रफाकत को, आपका हाथ इन पर रहे खुदावन जी, आपका रहम रहे, आपकी रहम की निगाह इन पर रहे। हालेलुया खुदावन जी, छूते चले जाइए। मैं आप ही को पुकारती हूँ, मैं आप ही से मांगती हूँ, मुझे सिर्फ आप ही यीशु मसीह नजर आते हैं और खुदावन जी मुझे आप ही का सहारा है। हालेलुया, मैं दुआ करती हूँ भाई खुरम गौरी के लिए, भाई खुरम को खुदा मुझे अपने हाथों में रखे, मुहाफिजत में रखे, इनकी फैमिली के साथ, इनके खानदान के साथ हो, अपने जलाल को इनकी जिंदगियों में जाहिर करे, तमाम जरूरतों ख्वाहिशातों को पूरा करे, खुश रखे, बाहर रखे और मजबूत करते चले जाएं भाई खुरम को खुदाम जी अपने में और बड़ी ब्लेसिंग्स दे भाई खुरम को खुदाम यीशु मसीह जी। आपका हाथ रहे भाई खुरम पर भी खुदा बाप, आपकी खुदाम जी रहमत इन सब की जिंदगियों में रहे खुदाम जी। मैं दुआ करती हूँ भाई बिलावल सिद्धू के लिए, खुदाम जी आपका हाथ इन पर, इनकी पूरी फैमिली पर है, आपकी बरकत इनकी जिंदगी में रहे और अपना खुदाम जी जलाल इनकी जिंदगी में भी दिखाते चले जाइए। हालेलुया, मेरे जिंदा खुदाम जी मैं दुआ करती हूँ भाई काशिफ गिल के लिए, जो आपके खुदाम जी हुजूर आते हैं, आप पर ईमान रखते हैं, इनके साथ तमाम जिंदगी के दुख तकलीफ परेशानी है यीशु नाम से जाए, इनकी मुहाफिजत करें, इनकी फैमिली के साथ, इनकी फैमिली पर खुदाम जी आपका हाथ रहे। भाई काशिफ गिल की खुदाम यीशु मसीह दुआओं को सुने और खुदाम जी कसरत से काम कीजिए भाई की जिंदगी में भी खुदाम जी, और आपकी रहमत इनकी जिंदगियों में हो, आपका फजल खुदाम जी भाई काशिफ गिल की जिंदगी में होता रहे। हालेलुया, जिंदा खुदा आप छूते चले जाइए, आपके खुदाम जी हाथ को मांग लेती हूँ जिंदगियों पर खुदाम जी और रहम करते चले जाइए खुदा बाप। यस हालेलुया, रहम कर दीजिए खुदावन यीशु मसीह जी और बड़ी बरकत रहे खुदावन यीशु मसीह जी इन जिंदगियों पर।
रहम छुए कीजिए इनको बरकत दें और अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। यस खुदाम जी, मैं दुआ करती हूँ खुदाम जी भाई रवि की जो खुदाम जी राइट साइड पर पेन हो रही है अभी और इसी वक्त मैं सारे हुक्म इसी देती हूँ कि वक्त तमाम पेन दर्द यीशु इनकी मसीह बॉडी के से राइट नाम साइड से से यीशु छोड़ नाम देते से हैं जाती है। इन और द खुदावंद नेम ऑफ यीशु जीसस मसीह के खुदाम जी नाम को हील कीजिए जलाल अपने मिले। बेटे को और और खुदावंद खुदाम हम जी शिफा जानते को हैं जारी कि कीजिए। आप हम ऐसा आप ही को करने में मांगते काबिल हैं हैं। खुदाम यीशु मसीह की हालेलुया, जिंदगियों में और आपके हालेलुया, जलाल को रीशर खुदाम जी बोते कसरत से मांगती हूँ। रिंगोरो सूलंदे ओ कबोतरे हालेलुया, मैं दुआ करती हूँ भाई कलील मिनहास के लिए, इन पे भी खुदाम जी आपका हाथ रहे, इनकी फैमिली पर आपका फजल रहे और आप में मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया, रे बेशिंदे रे बोरो छूते चले जाइए कि जिंदगी में खुदाम जी यीशु मसीह आपके हाथ को मैं मांग लेती हूँ खुदा पर। हालेलुया, कीजिए सदा खुदाम यीशु मसीह आपकी रहमत को खुदाम जी मांग लेती हूँ। यस खुदा, भाई जिंदर सिंह के लिए दुआ करो, भाई जिंदर सिंह को, इनकी फैमिली को मैं आपके सभी हाथों में दे देती हूँ। इनके खुदाम जी काम में आपकी बरकत को मांग लेती हूँ। भाई जिंदर सिंह की खुदाम जी वर्क में आपकी बरकत आज रुकावटें टूटे बंधन जाते हैं खुदाम जी, टूट जाए आपका हाथ बढ़ जाए और बड़ी बरकत दे भाई सुरिंदर सिंह को और इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करिए खुदाम जी और अपनी खुदाम जी कुदरत के लिए यस खुदाम इस्तेमाल जी, इनके कीजिए। तमाम राइट फुट की खुदाम जी हालेलुया, दर्द भाई रवि की जाती रहे सारी खुदाम पेन यीशु इसी मसीह वक्त जी। यीशु यस मसीह इन द जी नेम ऑफ की जीसस जाती है। खुदाम जी छू हे लीजिए खुदा खुदाम यीशु यीशु में ऐसा मसीह करने में जी। आप ही आपकी कुदरत खुदाम रखते जी हैं। रहमत को मांगती हूँ इन जिंदगियों में, जी आपकी दर्दों जलाल पर को भी मांग इख्तियार लेती रखते हूँ। हैं, यस इन बिल्कुल सदा बीमारियों पर खुदाम आप यीशु इख्तियार मसीह रखते जी। हैं यस क्योंकि खुदा आप बात जब हम इख्तियार कह वाले देते खुदा हैं तो हैं, खुदाम जी आप आप कुदरत कर वाले देते हैं खुदा खुदाम हैं। यीशु ये मसीह जी। खुदा आपके हाथ को मांग हमारी लेती हूँ खुदा मिन्नतें बाप आपके छूते चले हजूर जाइए हैं, जिंदाबाद हमारी यीशु खुदाम जी मसीह। इल्तिजाएं आपके हजूर हैं बिल्कुल और जिंदा हम खुदावन, जानते हैं कि हम खुदा आप ही को खुदावन जी यीशु पुकारते हैं, आप हम हमेशा आप ही हमारे को खुदावन पुकारों यीशु पर मसीह जी दुआ करते हैं खुदावन अपनी यीशु आवाज मसीह को जी। मैं खुदा दुआ यीशु करती हूँ भाई मसीह सुरेंद्र सिंह के बिजनेस पहुंचाते के हैं लिए खुदावन अपनी जी आवाज प्लीज को आपके प्लीज अपने कानों बंदा तक की और दुआओं आप को खुदा सुनिए से और हमारी आवाजों बिजनेस को में बरकतों सुनते को ले हैं। आइए, बंधनों को तोड़ दीजिए, रेशे रुकावटें जाए, शैतान शर्मिंदा हो खुदावन जी और बरकत आज काम कर रास्ते खुल जाए खुदावन जी यीशु नाम से। आपका हाथ बढ़ सारे जाए मिलकर खुदावन यीशु मसीह कहिए, जी। हाँ मैंने यस कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, रूह से मामूर करे सब दुख दूर करे, रूह से मामूर करे सब दुख दूर करे, अपना बड़ा कर हाथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। खुदावंद जी आप अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। हम खुदावंद जी आपसे बात करना चाहते हैं अपनी तकलीफों के मुतालिक खुदावंद जी, अपनी बीमारियों के मुतालिक खुदावंद जी, अपनी खुदावंद जी तंगदस्तियों के मुतालिक खुदावंद जी। हमारी तंगदस्तियां यीशु नासरी जी आपके नाम से जाती हैं, हमारे सारे बंधन खुदावंद यीशु नासरी जी आपके नाम से टूट जाएं और खुदावंद जी इन सब बीमारियों को हम खुदावंद यीशु नासरी जी इनके जिस्मों में से एक इख्तियार वाले नाम यीशु मसीह के नाम से होते हैं कि ये बीमारियां इन जिस्मों में से हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से जाती है। और खुदावंद हम जानते हैं कि हमारा खुदा है जो वो इन सारी चीजों पर करता है। फकत इतना कहना पड़ता है कि ऐ बाप मुझे थाम ले, ऐ बाप मुझे संभाल ले, तो फिर मेरा बाप आना संभाल लेता है, वो अपना हाथ बढ़ा देता है और हमें गहराओं में से निकाल लेता है, गहरे तकलीफों में से निकाल लेता है, गहरे पानों से निकाल लेता है। और हमारा खुदा जो है वो ऐसा खुदा नहीं है जो सुनता नहीं है, जो बोलता नहीं है। मेरा खुदा सुनता है, मेरा खुदा बोलता है, मेरे खुदा में ऐसी कुदरत पाई जाती है कि मेरे खुदा की कुदरत लाजवाल है। हालेलुया रे शर्बिया तारा सिमरो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बचपन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जी आपका हाथ उन पर भी बढ़ा रहे।
और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, हम सारे रूह में बंधे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द रूह ने, यीशु मसीह के कुदरत वाले हाथ ने और पाक रूह ने हमें थामे हुआ है। तेरे से बियो अंगोरा साला ला 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 बियो तो अंगोरा दारा बाकातेले सिंबी अंगोरा सीले शकरा सिकरा ओ को सुले यक्कारे बक्वते रका सिंदरा हेबे क्योति अला सिंगोरा ताला बियो अकाउरो अस्यतिया नामा वते कर सकते लेकिन ना ला 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 यो रो 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 बिको नबियो सिंबियो ताका सले यतिया रे शरबिया तो रो सिंगा खुदाची आप अपने खुदाची कादिर हाथ को बढ़ा चुके हैं। ये हमारा ईमान है। हमें खुदा ये सुना आपने अपने खुदा जी जोर और हाथ के नीचे रख दिया है और हम महफूज हो चुके हैं। हम खुदा अजीम जानते हैं आपकी सारी कुदरत को, आपके सारे रहम को, और आपका रहम खुदा ये सुना जी हम पर जारी रहे। और खुदा अजीम हमने अभी तर्स के लायक खुदा ये सुना जी वो जरे थे जो जब आपने जमीन पर अपने तलवों को टिकाया तो वो जो आपके पाँव के नीचे खुदा जी जर्रे आया करते थे वो खुदा जी बहुत खुश नसीब थे। मैं उन जर्रों जैसा भी नहीं हूँ खुदा ये सुना जी, हम उन जर्रों जैसे भी खुदा नहीं है। खुदा अजीम अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और खुदा जी सारी चीजों पर आप कुदरत रखते हैं। सारे लम्हात खुदा जी आपकी तरफ से मिलते हैं। सारे खुदा ये सुना जी इस जगह पर जितने हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं ये आज आपके प्लान में खुदा जी शामिल था कि हम आपके हुजूर झुके तो हम झुके और हमारा झुकना खुदा जी आपको पसंद आए। ऐसा ही हो खुदा हालेलुया। हम खुदा ये सुना जी आपके झुकते हैं और आपका खुदा जी हाथ बढ़ा रहता है। खुदा ये सुना जी आपकी कुदरत को मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ खुदा ये सुना जी कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। हम इन सब बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हैं जो आज हमारे साथ खुदा यीशु मसीह के मज़बा पर उसके तख्त के सामने आए। हम खुदा यीशु मसीह जी आपका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अजीम अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और खुदा अजीम ये हारून की बेटी लीजे को जो उसमें चिड़चिड़ापन है सारा यीशु मसीह के नाम से जाता है। खुदा जी ऐसे सारे चिड़चिड़ेपन को, ऐसे सारे खुदा जी जिद को हम यीशु मसीह के कादिर नाम से डांटते हैं और हमारा ईमान है कि हम ऐसा जब खुदा यीशु मसीह जी आपके नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे खुदा हैं जो दुआओं को सुनते हैं और अपना हाथ बढ़ा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। भाई गौरी के लिए खुदा जी आपसे शुक्रगुजार हैं उनके लिए कि उनको खुदा जी आपने सेहत अता की। उनके घराने के लिए खुदा जी दुआ गो हूँ। उनका घराना जो इस वक्त यीशु मसीह जी वो अपने घराने से दूर हैं मगर खुदा यीशु मसीह जी आप में वो खुदा जी अपने घराने में खुदा जी मौजूद होते हैं, क्योंकि आप खुद हिफाजत करते हैं उनकी बैरून ममालिक भी और उनके घर की भी। तो खुदा यीशु मसीह जी हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने उनके घराने को संभाला हुआ है। और खुदा अजीम हम
इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदाए अजीम आपने उनके घर पर खुदा जी अपने हाथ को बढ़ाया हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक स्टीफन के लिए दुआ करेंगे। भाई स्टीफन को खुदा यीशु मसीह हालेलुया। भाई स्टीफन को भी यीशु मसीह जी आपके लहू में छुपा देते हैं। काजल पे आपका हाथ रहे, जानते हैं कि आप ऐसा करने में कादिर हैं। आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं और हमारी सारी खुदा जी दुआओं को सुनते हैं। खुदा जी आपके जब भी हम चुपते हैं हमें फकत इतना कहना पड़ता है कि ऐ आसमानी बाप मुझे थाम ले, तो वो थाम लेता है। बेशक रवि भाई के लिए भी दुआ गो हैं, उनको भी खुदा जी अपने हाथ के नीचे छिपा कर रखिए और अपने गहरे कामों पर खुदा जी जाहिर कीजिए। उनके जबकि कंस्ट्रक्शन का काम उनके घर का चल रहा है तो अपने लाइक खजाने से उनके लिए रुपया पैसा खुदा जी मुहैया कीजिएगा, ताकि खुदा जी आपका बंदा अच्छे से अच्छा घर बनाए, अच्छे से अच्छी खुदा जी सुना जी उस जगह पर चीज घर में लगे और सारा चलाल खुदा जी सुना जी आपको चाहे। हाँ खुदा जी सुना जी हमारी उम्मीदों पर सिर्फ एक जात अक़दस है, वो है यीशु मसीह जो पूरा उतर सकते हैं, और कोई ऐसी जात नहीं है जो हमारी उम्मीदों पर हमारे ख्यालों पर इख्तियार रखे और पूरा उतरे। हमारा भरपूर खुदा जी ईमान है कि मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है, वो हर रोज हमें खुदा जी आप अपने हाथ के नीचे खुदा जी महफूज रखते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक ये ऐसे ही हो। रेशर बिगोते कर सल्ला बोलती रेकोना रबोते कर सबके जिंदगी में खुदा जो दुआएं बहन भाइयों ने आज आपके हुजूर रखी हैं, खुदा जिनकी दुआओं को सुनिए, कसरत से इनकी जिंदगी में काम कीजिएगा खुदा जी, और अपने रहम को खुदा जी इन जिंदगियों में खुदा जी करते रहिए। बड़ी ब्लेसिंग्स दे खुदा जी, हम सब ये घराने यूं ही आपसे खुदा जी लिपटे रहे और आप पे मजबूत रहे खुदा जी। तमाम बरकत और रहमत और आज की खुदा जी अनॉइंटिंग के लिए, आपकी बरकतों के लिए और आपके तक लग जाने के लिए शुक्र करती हूँ खुदा जी। इसमें साथ हो ये बड़ी बरकत दीजिए और हम सब की खुदा जी रात भर भी मुहावजत कीजिए। आबो के आलन इन दो सोचों में आप आए। मैं अपने आप को खुदा जी अपने घराने को इस तमाम फेसबुक फैमिली को जितने भी लोग अभी मौजूद है देख रहे हैं इन सबको आपके हाथों में खुदा जी देती हूँ, खुदा जी सौंपती हूँ। हम सबके साथ ये रात भर खुदा जी आपका हाथ रहे और हम आपसे यूं ही लिपटे रहे। जितने भी लोग खुदा जी दुआ के लिए कहते हैं उन सबकी दुआओं को सुने और अपने हाथों में रखकर इस तमाम फेसबुक फैमिली पे अपने हाथ को रखे। जो लोग रोज शामिल होते हैं खुदा जी डेली होते हैं उनके लिए भी बरकत को चाहती हूँ, और जो आपके कदमों में खुदा जी आते हैं थोड़ा सा भी वक्त आपको देते हैं उनको भी बड़ी ब्लेसिंग्स दीजिएगा खुदा जी। और हम सब आप में मजबूत रहे, आपका टाइम देने का शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। जी नाम जलाल भाई खुदा जी मांगते हैं खुदा जी आपके जलाली और कादे नाम से आमीन आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, मुझसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तो हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। जलाल बाप बीजे कुछ का हो जैसे कि इब्तिदा में था, वह हमेशा होता रहेगा। आमीन। बनी इस्राएल की सलामती हो बाप बेटे कुछ के नाम से। आमीन 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 जी आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी बहन भाई आज शामिल हुए, खुदा यीशु मसीह बड़ी बरकत दे और खुदा के साथ आप यूं ही लिपटे रहें। रोज 10 से 11 हम लाइव आते हैं, जरूर आए, दूसरों को भी लाए खुदा की बरकतों को ले। फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को भी जाकर विजिट कर लीजिए। हमारा चैनल है मोज़ेज़ शहबाज गिल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। और खुदावंद आप सबकी दुआओं का जवाब दे और आप सब फैमिली मेम्बर्स और तमाम मेरी इस फेसबुक फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच कि आप हर रोज़ आते हैं, ज्वाइन करते हैं हमें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं। God bless you all.